जब ट्रंप जिनपिंग मिल रहे थे तब दुनिया की नजरें बीजिंग पर थीं, लेकिन जो बहुत करीब से इस मीटिंग को देख रहा था वो है ईरान, क्योंकि अमेरिका की ईरान से जितनी दुश्मनी है उतनी ही पक्की दोस्ती ईरान की चीन से। ऐसे में ट्रंप जिनपिंग मुलाकात के वक्त तेहरान ने साफ कर दिया है, अब दबाव नहीं चलेगा, अब धमकी नहीं चलेगी, और अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि पूरे इलाके की भू राजनीति बदल कर दिया जाएगा। तेहरान अब सिर्फ वॉशिंगटन को ही नहीं बल्कि बीजिंग को भी संदेश दे रहा है। ईरान ने ट्रंप को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वहीं जिनपिंग तक संदेश पहुंचाया है कि उम्मीद है कि बीजिंग ट्रंप के झांसे में नहीं आएगा। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि ट्रंप सुन ले, हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। यह भी दोहराया है कि उन्हें चीन से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे गहरे संबंध हैं। ईरान ने ट्रंप को याद दिलाया कि होर्मुज के पश्चिमी हिस्से पर IRGC का और पूर्वी हिस्से पर ईरानी नेवी का कंट्रोल है, तो वहीं जिनपिंग तक संदेश पहुंचाया है कि होर्मुज में नाकाबंदी से चीन को भी नुकसान हो रहा है, इसीलिए इसका समाधान चीन के हित में भी है। दुनिया समझ चुकी है कि यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तेल की है, ट्रेड रूट की है, सुपर पावर कंट्रोल की है और नए ग्लोबल पावर बैलेंस की है। होर्मुज बंद है, इसीलिए सिर्फ जहाज नहीं रुक रहे हैं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था भी हिल रही है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा, सवाल यह है कि अगर होर्मुज में चिंगारी भड़की तो क्या चीन खुलकर ईरान के साथ आएगा, और क्या ट्रंप की रणनीति उल्टा अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाली है। क्योंकि आज भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भी ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने ट्रंप तक सीधा और कड़ा संदेश पहुंचाया। होल्ड करिए, ब्रिक्स की बैठक हो रही है, क्वाड की नहीं हो रही है, क्वाड की बैठक नहीं हो रही है। खैर, ब्रिक्स पर आते हैं। अरागची ने साफ कहा है कि अमेरिका की धमकी जैसी प्रथाएं अब कूड़ेदान में चली जानी चाहिए। इतिहास गवाह है, पतन की ओर जाते साम्राज्य अपनी हार को रोकने के लिए कुछ भी करने में नहीं हिचकिचाते। जैसे एक घायल जानवर अपनी मौत को सामने से देखते हुए हताश होकर पंजे मारता है और जोर जोर से दहाड़ता है। Our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down.